हाँ, पहले से ही उनका अफेयर था, मुंबई में जब रह रहे थे तभी से। अच्छा। और घर पर भी आते थे तो फोन अवैध आते थे लड़कियों के, कई लड़कियों के साथ अफेयर रहा, लेकिन अभी दूसरी शादी अभी की है। शादी कर ली किसी से, कई हम्म, सारे का अफेयर। तो अभी आपके पति मतलब वही बॉम्बे में अपना वाइफ के साथ एंजॉय हाँ, कर रहे हैं, हाँ? एक लड़का उनको हुआ है, अच्छा, तीन एक महीने बच्चा भी हो गया? एक बच्चा हो गया है। तो मतलब दो बच्चे आपके, तीन बच्चे के वो हाँ, पिता हो गए? हाँ, तीन बच्चे। मम्मी को मेरे ब्लड कैंसर था। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, लखनऊ से लेकर हो जो हमारे घर वाले छोड़े हो। दहेज को लेकर के वो लोग प्रताड़ित करते थे मुझे, अच्छा क्योंकि अच्छा। मम्मी बीमार थी, ब्लड कैंसर था उनको, तो मेरे पिताजी दे नहीं पाए। मम्मी की बीमारी में 10-12 लाख रुपया लग गया। हेलो दोस्तों, इस समय हम देखिए आए हुए हैं वाराणसी के मिर्जा मुराद में। है पारिवारिक समस्या चल रहा है, तो अभी हमारे साथ मैम है। क्या नाम पड़ेगा मैम आपका? मेरा नाम बसंती उर्फ निशी है। मेरे पति दूसरी शादी कर लिए हैं। देखिए मैम का काफ़ी ज़्यादा अभी वीडियो वायरल हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है ससुराल की तरफ से ना मैम। जी तो हाँ। क्या कौन कौन लोग आपको मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं इस समय? देखिए, मेरी शादी जो है कि भदोही जिला में हुई है, ग्राम सिंघापुर में। हाँ, और मेरे पति का नाम कन्हैया लाल है। और वहाँ पर मेरे देवर मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, और सास ससुर सब। अच्छा अच्छा। हम्म। तो मैम आपका मतलब शादी अभी कब कब हुआ है शादी आपका? शादी मेरी सन 2018 मई सन 2012 में हुई थी। अच्छा अच्छा। बच्चे अच्छे भी हैं आपको? जी हाँ, दो बच्चे हैं, एक लड़का है 2016 का, लड़की 2018 की है। अब पति आपके क्या करते हैं मैम? पति मेरे मुंबई में रहते हैं और मार्बल टाइल्स के ठेकेदार हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर अभी आपको वो प्रताड़ित कर रहे हैं, मतलब आपके साथ रह रहे हैं कि नहीं इस समय वो? नहीं, मैं अपने ससुराल मेरी मम्मी के यहाँ हूँ 2020 से। 5 साल हो गया, मान लीजिए 4 साल। मैं अपने मम्मी पापा के घर रहती हूँ, अच्छा अच्छा। दोनों बच्चों को लेकर। तो वो इस समय मतलब आपके साथ नहीं रह रहे हैं ना? जी नहीं। वो कहाँ पे हैं इस समय? वो मुंबई में रहते हैं। अभी तो केस हुआ है 2022 का, वाराणसी न्यायालय में चल रहा है। तो वहाँ पे आना जाना उनका रहता है, तो अभी घर पर होंगे या कहाँ है मुझे उतना जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोगों में बात नहीं होती है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो वो मतलब अभी सुनने में आ रहा है कहीं मतलब और किसी लड़की के साथ उनका मतलब कुछ? हाँ, पहले से ही उनका अफेयर था, मुंबई में जब रह रहे थे तभी से। अच्छा। और घर पर भी आते थे तो फोन अवैध आते थे लड़कियों के। तो हाँ। ये मोबाइल में पैटर्न लगा के रखना, लॉक करके रखना, ये सब थी उनके में। और बहुत ज़्यादा मुझे टार्चर करते थे। जब मैं पूछती थी कि किसका फ़ोन है, कहाँ से फ़ोन आया है, कौन लड़की है, बात कीजिए, स्पीकर पे करके बात कीजिए, तो स्पीकर पे नहीं करते थे और मुझसे गाली गलौज मतलब मारपीट करके मोबाइल लेके दूर चले जाते थे बात करने के लिए। तो देखिए मैम को मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो बॉम्बे काफ़ी लोग कमाने के लिए बॉम्बे दिल्ली जाते हैं, तो कई सारे औरतों के साथ उन लोग का अवैध संबंध हो जाता है, और कई कई बार प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसका खामियाजा जो गांव की लड़कियां होती हैं उनको भुगतना पड़ता है ना। तो मैं पूछती थी कि जैसे कि आप बाहर रह रहे हैं, मुझे भी ले चलिए, मुझे भी आपके साथ जाना है, आपके साथ रहना है, आप खुद घर पे रहिए, काहे मुंबई में रह रहे हैं। मेरे घर पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, खेती बाड़ी, घर द्वार, हर चीज़ बढ़िया है। कारोबार भी बढ़िया है, डीजे है, लाइट है, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो प्रोजेक्टर, इन सब का कारोबार है। गाड़ी उड़ी जैसे कि पंचर वंचर होती है, वो भी है, गैरेज भी खुला हुआ है। और तो किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे घर, लेकिन फिर भी ये मुंबई रहते थे, साल में एक बार आते थे 10-12 दिन के लिए अच्छा, बस। बाकी समय वहीं पे रहते थे? बाकी समय वहीं पे रहते तो आपको थे। शुरू में ही पता चल गया होगा कि उनका मतलब और लड़कियों के साथ कुछ गलत? हाँ, हाँ हाँ, जैसे कि मुंबई से आते थे, जैसे कि कोई भी हो गया, अब मैं ही हूँ, हाँ अगर मोबाइल ली हूँ, बराबर पैटर्न लगा के रख रही हूँ, अपने पति को नहीं छूने दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है शक उठेगा कि आखिर में ऐसा क्या है कि ये हाँ। ऐसा ऐसा मतलब कर अच्छा, रही आप है। पत्नी थी पर आपको नहीं देखने देते थे अपना नहीं, मोबाइल, हाँ? नहीं, उस वक्त तो हम लोगों का ये भी था कि मम्मी नहीं थी, एक्सपायर कर गई थी, हम लोग बड़ा सह करके रहे हैं, ससुराल में बहुत दुख उठाए हुए हैं, बोल नहीं पाते थे। होता था कि औरतों को आंख दिखा दो तो वो जब मतलब बोल नहीं पाती थी, वही सिस्टम था, बोल नहीं पाते थे अच्छा, हम आपकी लोग। माता जी पहले ही एक्सपायर कर गई थी? कब एक्सपायर शादी करी के थी? बाद मेरी मम्मी एक्सपायर कर गई थी। अच्छा और दहेज को लेकर के वो लोग प्रताड़ित करते थे मुझे, अच्छा क्योंकि अच्छा। मम्मी बीमार थी, ब्लड कैंसर था उनको, तो मेरे पिताजी दे नहीं पाए। मम्मी की बीमारी में 10-12 लाख रुपया लग गया। हाँ, और उसी में ये लोग मतलब प्रताड़ित कर रहे प्रताड़ित थे। करते थे कि तो इसको देखिए, छोड़ दो, इसको छोड़ दो, दूसरी शादी कराएंगे, वहां पे मिलेगा अच्छा खासा, अच्छी लड़की आएगी। अरे हम अच्छी लड़की नहीं थे, जब हमारा मतलब कि हर चीज मेरे पिताजी नहीं दे पाए, जब जान रहे हो तो क्या करो, बदे शादी किए कि हमारा जिंदगी बर्बाद करने के लिए शादी भी किए, ऊपर से दो बच्चे पैदा करके दूसरी शादी किए हुए हैं। और हमको भटकने के लिए छोड़ दिए हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर बच्चों को तो लेकर आप के। आपका कोर्ट का केस मैम कब से चल रहा है?
कोर्ट में 2022 से मुकदमा हमारे पिताजी दाखिला करवाए थे वाराणसी न्यायालय में, जो कि चल रहा है। अभी 2025 आ गया है। हमारे जौनपुर के धरती से कहा गया है कि शिक्षा में सबसे आगे जौनपुर है, हमारा जौनपुर जिला हाँ, यूपी के। हाँ। तो वहाँ के जज साहब हैं, अभी ट्रांसफर होकर के वाराणसी में आए हुए हैं, और उन्होंने तय किया है 1 जुलाई को खाना खर्चा देने के लिए। देखिए क्या करते हैं, देते हैं या नहीं देते हैं। और मैं वैसे तो मेरा 2022 से आज 2025 3 साल हो गया। 3 साल में कोई रिस्पांस नहीं आया। अभी न्यू जज बैठे हुए हैं तो वो एक्शन ले रहे हैं, सबके प्रति ले रहे हैं, हमारे नहीं सबके प्रति ले रहे हैं। सभी महिलाओं को न्याय मिल रहा है। अगर ऐसे जज हमारे यहाँ हमारी धरती पे हमारे कोर्ट में रहे तो बहुत जल्द औरतों को न्याय मिलेगा। और उसी 1 तारीख को मेरे पति ने कोर्ट में कबूल किया है कि वो दूसरी शादी कर लिए हैं। मतलब अच्छा मैम, ये कह रहे हैं कि मतलब कि जो कोर्ट केस हो रहा है तो सारा खर्चा आप ही उठाती हैं, कोई आपको सपोर्ट करने वाला है? कैसे हो पा रहा है जी आपका? नहीं, मैं यूट्यूब के माध्यम से, मेरा एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा अच्छा। मेरे देखिए पिताजी थे तो वो देख ताक रहे थे। अभी हाँ। मेरे पिताजी का 1 साल हो गया, डेथ हुआ है। 6 महीने से मैं यूट्यूब चैनल, 6 महीने में बहुत ज़्यादा परेशान हुई, एकदम डिप्रेशन में चली गई थी कि बच्चों का कैसे भरण पोषण होगा, क्योंकि पिताजी देख रहे थे। अब पिताजी नहीं रहे तो आज के ज़माने में किसी का कोई नहीं है। माइया बहू से नैहर उजागर होता है। जब माई बहू नहीं है तो हाँ, तो नैहर को नैहर नहीं समझना चाहिए। समझ लीजिए माई बहू के साथ साथ अपना नैहर भी मर जाता है उनके साथ साथ। तो अभी मैं यूट्यूब चैनल पर आई हूँ, मेरा छोटा सा चैनल है जो कि निशी डेली लाइव सर्च करेंगे आप लोग तो वहाँ पे मेरी हिस्ट्री है, कैसे मैं अपना दिन और कैसे रात दोनों बच्चों को लेकर के गुजार रही हूँ। लाइव जाती हूँ, लाइव में डायरेक्ट देखिए रात में किसके साथ रह रही, भाई दूसरी शादी उनका आरोप है कि मैं भी की हूँ, तो देखिए मैं जीवन अपना कैसे व्यतीत कर रही हूँ। चैनल को सर्च करके वहाँ जाकर देखिए दोनों बच्चों के साथ किस तरीके से मैं सती हो रही हूँ और किस तरीके से उनका भविष्य बना रही हूँ। मैं मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखिए अब मैम है जो मतलब कोर्ट केस भी अपने ही पैसे का लड़ रहे हैं और दोनों बच्चों को भी पाल रहे हैं, तो यूट्यूब पे आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा मैम को। हाँ, अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं बच्चे आप सबके? जी मेरे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से, अभी लड़का इस साल 4th में गया है, लड़की सीबीएसई बोर्ड से यूकेजी में है। अच्छा अच्छा। मैं पढ़ा रही हूँ, देखिए भले नमक रोटी खा रही हूँ चाहे उपवास कर रही हूँ, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ। मेरा हस्बैंड पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप था, इसलिए शायद उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो हाँ, नहीं समझा मेरी महत्व को, हाँ। मेरी कीमत नहीं समझा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट और प्यार दुलार दे कि आगे जाऊं, और जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उन लोगों को अफसोस हो कि हमने क्या चीज खोया है। वहाँ पे वो अवैध संबंध भी बना लिए कई सारे लोग तो हैं। हाँ तो वहाँ किसी भी मुंबई। औरत को ये बेहतर नहीं लगेगा भाई कि वो उसका पति अवैध संबंध बना रहा है ना, तो उसकी वजह से और लड़ाई हो रहा होने लगा हाँ होगा। मारपीट तो मैम करते कितने थे। दिन के बाद मतलब वो आपको लगने लगा कि वो गड़बड़ है, कि शादी के पहले से ही शुरू था? से ही देखिए, जब मैं यहाँ से गौना होकर गई, हाँ, गौने में भी पिताजी बोले थे देने के लिए तो नहीं दे पाए, तो मैं विदाई होकर गई, तभी से सबका व्यवहार लगा चेंज होने। शुरू से ही मतलब फोन में जब कोई भी औरत हो गई, फोन में बराबर पैटर्न लगा के रखोगे, किसी का भी फोन है आप सही है तो आप स्पीकर पे करके सुना दीजिए कि हाँ किसका है, मुझे भी संतुष्टि हो जाएगी। नहीं हमारा पति इतना बड़ा कारोबार उनका मुंबई में, मुंबई जैसे महानगर में है, मार्बल टाइल्स के ठेकेदार है, वो सही है, तो मुझे भी भरोसा रहेगा। नहीं जो इंसान जा रहा है साल साल भर बाद आ रहा है, न कभी हाल खबर ले रहा है कि हमारी औरत हमारे घर पे कैसे रह रही है कैसे नहीं रह रही है, उस चीज को हम क्या कहेंगे। कि आप उनसे क्या कोई आपको कुछ पैसा ऐसा कुछ सहायता उनकी तरफ से मतलब कोर्ट अभी केस किए हैं तो कुछ मिल पा रहा है अभी जैसे? कुछ भी नहीं, जज साहब के सामने वो कापी पेश किए हैं कि हम दूसरी शादी किए हुए हैं। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, आप सभी जितने भी साथी हैं, मेरा वीडियो जा रहा है, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से भी पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं गलत थी, नियम पति के लिए भी बनाया पत्नी के लिए भी बनाया, अगर मैं गलत थी तो ये उस वक्त मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दिए, डाइवोर्स दे दिए होते, देकर दूसरी शादी कर लिए होते, बातें खत्म हो गई होती। अब मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं। और मैं जो है कि अभी कुछ मिला नहीं है, कोर्ट ने आदेश किया है, देखिए क्या करते हैं, देते हैं कि क्या करते हैं। तो अभी आपके पति मतलब वही बॉम्बे में अपना वाइफ के साथ एंजॉय हाँ कर रहे हैं? हाँ? एक लड़का उनको हुआ है अच्छा, तीन एक महीने बच्चा भी हो गया? एक बच्चा हो गया है। तो मतलब 2 बच्चे आपके, एक 3 बच्चे के वो हाँ पिता हो गए। हाँ 3 बच्चे। तो आपको मतलब छोड़ दिए हैं, अपना पूरा गुजारा बसर अपने मेहनत से कर रही है मैं ना? अपने मेहनत से कर रही हूँ। देखिए इनसे शादी करने के बाद डिवोर्स भी नहीं लिए और वहाँ पे शादी भी कर ली और बच्चा भी पैदा कर लिए, तो इस तरह से देखिए और लोग मेरे हैवानियत कर रहे हैं माता हमें। पिता भी नहीं है, इसलिए ज्यादा मुझे मतलब कि टार्चर किया। अगर अच्छा, माँ बाप कोई होते हैं। सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ कोई सपोर्ट में तो नहीं था। सभी हमारे जो देखने वाले सोशल मीडिया वाले लोग हैं उन लोग से भाई हम यही कहना चाहेंगे कि इनके माता पिता बन के आप लोग इनको सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जी मैम आपका शादी मतलब अभी कितने कितने साल हो गया टोटल आपका शादी? टोटल 13 साल हो गया। 13 साल में, 13 साल में कितने साल वो आपके साथ रहे? 8 साल। 8 साल रहे, उसमें कितने दिन मतलब
साल में कितने दिन आपके साथ रह पाते थे? साल में खाली 12 दिन, एक 12 साल दिन। में 12 दुर्गा पूजा पे आते थे, वहीं 10वीं बिता करके 10-12 दिन रहते थे, चले अच्छा, जाते। बाकी 350 दिन वहीं पे रहते थे बॉम्बे वाली। हम्म। तो पहले से ही वो थी मतलब? पहले से उनका अफेयर था, शादी अब किए हैं। अच्छा, तो एक ही के साथ अफेयर है कि कई 4-5 के साथ? पहले देखिए मैं ये नहीं जानती, जब वो मुझे बताते ही नहीं थे, दिखाते ही नहीं थे, तो मैं कैसे बता दूं, लेकिन इतना जानती हूँ कि उनका बड़ा दूसरे टाइप का मतलब कि थे, मतलब बराबर कई लड़कियों के साथ अफेयर रहा, लेकिन अभी दूसरी शादी अभी की हुई। शादी कर ली किसी से हैं? कई हम्म। सारे का अफेयर। हम्म। बार आर या वैसे जगह भी जाते रहे क्या? आपको कुछ ऐसा जानकारी मिला? हाँ, जैसे ड्रिंक व्रिंक करते अच्छा, थे नशा मुंबई करते में। हैं? हाँ, मुंबई में ड्रिंक व्रिंक करते अच्छा। थे। आज कह ही रहे हैं ना, आज मैं 3 साल से केस मुकदमा की हूँ उनके ऊपर, मेरा कोई सुनाई। 3 साल में जब वारंट जिस दिन कटने की बात आ गई, जारी हो गई, 3 नोटिस जज साहब अपने हाथ से लिख करके भेजे। 2 नोटिस, तीसरके पे वारंट जारी करने जा रहे थे, तो आकर पेश हो गए। आकर पेश होकर मुझे गलत साबित कर रहे थे। आज 3 साल से मान लीजिए मेरी कोर्ट में चल रही थी, पहले ही मुझे गलत साबित करके मेरा केस खत्म कर दिए होते, और या तो फिर मैं जब गलत थी तो उसी वक्त मेरे ऊपर एफआईआर करके मुझसे डाइवोर्स ले लिए होते। बातें नहीं होती, मैं जब सही हूँ इसलिए मैं कोर्ट में खड़ी हूँ। अगर वो सही रहते तो उस वक्त वो खुद खड़े होकर मुझसे डाइवोर्स क्यों नहीं लिए? बगैर डाइवोर्स की शादी ये उचित है? मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से पूछना चाहती हूँ, उनके कहे गए अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी जी के कहे गए अनुसार कहा गया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण है, छूट है, वो अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आज अपने उत्तर प्रदेश में महिलाएं इस तरीके से पीड़ित हो रही हैं, इस तरीके से दुखी हो रही हैं कि पूछो मत। आज कोई भी महिला है, अगर किसी को भी मान लीजिए महिलाएं का दिखाया जा रहा है कि पति का हत्या कर दी, तुरंत उस पर एक्शन लिया जा रहा है। और जो पत्नियां पीड़ित हो रही हैं, जो गांव घर से सीधी सादी लड़कियां हैं, ससुराल में दहेज को लेकर आए दिन प्रताड़ित की जा रही हैं, उसको क्या कहा जाएगा? आज 3 साल से मैं कोर्ट का चक्कर काट रही हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला। इसके बारे में अगर मेरा ये वीडियो आदित्यनाथ योगी जी के पास, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा है, तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम औरतों का सपोर्ट करें और कोर्ट में हम लोगों का न्याय जल्द से जल्द। बहुत खूबसूरत है क्या कि मतलब कई सारी लड़कियों के साथ उनका अभी नाजायज तो मैं संबंध? देखी नहीं, आपके पति के बारे में हम बोल रहे खूबसूरत देखिए, आज के ज़माने में पैसा सब कुछ होता हैं। है। अच्छा, पैसा है तो सबसे बढ़ा पैसा है तो सब कुछ है। पैसे पैसे से अच्छी-अच्छी इमारतें तोड़ी जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं। खूबसूरत तो नहीं है। हम्म। जिस तरीके से मैं हूँ, मैं अपने आप पे घमंड नहीं करती हूँ। मेरा भाग्य उनसे लिखा था, जो शादी हुआ, मेरा दुर्भाग्य था जो मैं भोग रही हूँ। खूबसूरत नहीं है, फिर भी मैं उनके साथ अपना जीवन 8 साल गुजारी हूँ। अगर वो समझदार होते तो आज मुझे लेकर चलते, मेरी ऐसी नौबत नहीं आती है। लेकिन जो वो किए हैं, इसकी सज़ा उनको दिला के और रहूँगी। इनके पति मतलब पैसे की वजह से काफी ज्यादा कई सारे लोग के साथ नाजायज संबंध कर रहे हैं, और इनको पूरा कम से कम खर्चा तो देना चाहिए। हाँ, खर्चा बच्चों का नहीं खर्चा, देते। आप उनके ही भी बच्चे हैं पर खर्चा नहीं मतलब दे उन लोगों का ये था ना कि घर, मेरा फैमिली बहुत गरीब था। रहे। मेरी मम्मी के देखिए 10-12 लाख रुपया कहाता है। मम्मी को मेरे ब्लड कैंसर था। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, लखनऊ से लेकर हो जो हमारे घर वाले छोड़े हो। उसमें सारा पैसा खर्च हो गया, और नहीं तो 3 लाख की मान लीजिए 1.5 लाख की गाड़ी देते तब वो उस वक्त बहुत था। 1 लाख का सिकड़ी अंगूठी देते तब वो बहुत था। बहुत ज़्यादा देते, लेकिन उस वक्त पैसा नहीं था, इसलिए नहीं दे पाए। जो बन पड़ा वही दिए दहेज में, बस तो उसी को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे कि जो कहे थे वो नहीं दिए। तो आप सब देखिए, मैम के न्याय के लिए थोड़ा जितना हो सके आप लोग से सपोर्ट करिए। इनका चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, और थोड़ा न्याय प्रणाली में भी जो जानकारी के लोग हैं, वकील लोग हैं, जज लोग हैं, वो सपोर्ट करें। हाँ।